98 सहायक शिक्षक अपने मांगों को लेकर के धरना स्थल पर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सब हाथों में कचरी लेकर के अपने समायोजन की मांग को लेकर के ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार रात दिन बिना देखे यहाँ पर लोग हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आज ये अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। आप अपने मांगों को लेकर लहूलुहान होने के लिए तैयार हैं क्या? क्यों? सर देखिए, अभी तक हमने अपना पसीना बहाया है और हमने ये अपने पूरी विवेक से और पढ़ लिख कर अपनी बुद्धिमत्ता से नौकरी पाई थी। हम एक मेरिट होल्डर थे, लेकिन सरकार का एक ऐसा नियम आता है कि 1.5 वर्ष हम सरकारी नौकरी करने के बाद हमें पद को त्यागना पड़ता है। तो अभी तक तो हम सरकार ने हमारा पसीना देखा है, अब हमारा सरकार अपना खून भी देखेगी और हम जी जान से इसमें लड़ते रहेंगे और जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इतना दिन हो गया है, मांग को लेकर के बैठे हुए हैं आप यहाँ पर, सरकार सुन नहीं रही है, अब क्या करें? सर हमने बहुत कोशिश कर ली, तकरीबन हम लोग अपने धरना का शतक लगाने वाले 100 दिन पूरा होने वाले हैं। सरकार अपने आप को संवेदनशील बोलती है, कहाँ है उनकी संवेदना मर चुकी है। यहाँ हमारे बहने बेटी आंसू बहा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि एक कतरा आंसू भी हुकूमत के लिए खतरनाक हो सकता है, एक कतरा आंसू भी हुकूमत के लिए खतरनाक हो सकता है। उसने भी देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। तो ये दुख है इनका। यहाँ पर आप लोग भी हैं, उधर क्या मांगे दादा? हम लोग का एक ही मांग है सर, समायोजन। हम पिछले 98-100 दिन पूरा होने जा रहा है, अभी तक एक दिन भी सरकार हमारी सुध लेने नहीं आया। यहाँ पता नहीं वो कौन से निंद्रा में सोया हुआ है, इसलिए वो कहता है कि हमारा जो शासन है वो सुशासन कहलाता है, ऐसा कहता है। संवेदनशील सरकार है बोलता है, कैसे सुशासन, कैसे संवेदनशील सरकार? ये तो कुशासन है। आप उसका जो चरित्र परिलक्षित हो रहा है। आज तक हमको एक शब्द भी मतलब ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया कि हमको कहीं समायोजित करें। हम सिर्फ एक ही मांग रखते हैं कि हमारा संयोजन हो और हमें किसी भी परिस्थिति में हर हाल में हमें समायोजित चाहिए। बस हम ही मांग करते हैं सरकार से। इनको बर्खास्त कर दिया गया था इनके नौकरी से, जिसके बाद से ये लोग जो थे प्रदर्शन में आए और समायोजन की मांग है। सरकार सुन नहीं रही है, नहीं सुन रही है, क्या करें? खून बहाने के लिए भी तैयार हो गए। जी सर, हम लोग बहुत कम से कम 98 डेज हो गए हमको यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए। सरकार हमारी न सुन रही है ना हमसे बात करने। हमने बहुत सारे विधायकों से, मंत्रियों से, हर जगह सर अपनी बात रखने की कोशिश की, पर उन्होंने हमारी एक न सुनी। अब हमारी ऐसी कंडीशन आ गई सर कि हमें कहीं बोलने की आज़ादी भी नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें रोक दिया जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा हमको रोक दिया जाता है और बोलते हैं कि अगर हम लोग कहीं रायपुर जाते हैं या फिर अपनी रैली निकालते हैं तो उनका कहना है कि हमारे ऊपर FIR हो जाएगी। सर ये कहाँ का लोकतंत्र है कि हमें बोलने की आज़ादी भी नहीं है। अब हमारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है सर, हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम खुद नहीं जानते सर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आज ये नौबत आ गई कि हम अपने खून से उनको पत्र लिखना चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूँगा और ये निवेदन करते अब हम लोग को 96 दिन से ऊपर 97वां दिन हमारे यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए और हम लोगों ने बहुत अनुनय विनय कर लिया। हमारी शिक्षक महिलाओं ने दंडवत प्रणाम कर लिया, हमने घुटने के बल जाके भी आने का निवेदन किया और अब शायद सरकार होश में नहीं आना चाह रही है और हमारा समाचार नहीं करना चाह रही है। इसलिए मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को बोलना चाहूँगा कि हमारे हर शिक्षक जिनके हाथों में कलम होता है, हर शिक्षक महिला जो यानी कि बच्चों को पढ़ाती है, वो शिक्षक महिलाएं चंडी माता का रूप ले सकती है और हम शिक्षक साथी भगत सिंह राजगुरु बन के हम संघर्ष करने वापस आएंगे और अपनी समायोजन की मांग को लेके जाएंगे।